नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज संसार में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, विकराल होती चली जा रही हैं। यद्यपि हम दिन की शुरुआत अच्छी कामना से करते हैं, तथापि अनचाही अनजानी समस्याएं हमारे सामने आती ही जा रही हैं। आखिर कौन है इन समस्याओं को भेजने वाला? और अगर समस्याओं के समाधान की बात करेंगे तो चाहे जितना भटक लीजिए, आखिरकार उसकी चाबी मिलती है हमारे ही पास, हमारे ही मन में। ये मन क्या है, किस तरह से ये सकारात्मक विचार करता है, क्यों ये नकारात्मक विचार करता है, किस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है, इन सारी बातों पर चर्चा हम कर रहे हैं। कार्यक्रम की पिछली कड़ी में ब्रह्मा कुमार शक्ति भाई ने हमें बताया मन के बारे में, चेतन मन अवचेतन मन के बारे में। आइए इस चर्चा को जारी करते हैं। शक्ति भाई, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शक्ति भाई, आपने इतने अच्छे और सरल उदाहरणों के साथ में पिछली बार मन के बारे में बताया था, शरीर और मन के बारे में भी आपने कंप्यूटर के माध्यम से बताया, और सबसे अच्छा उदाहरण जो हमें लगा वो जिन्न वाला लगा था। चिराग, उसको रगड़ना और फिर जिन्न का उत्पन्न होना, और जिन्न को हम जो आज्ञा देंगे वो जिन्न मानेगा। तो चेतन मन आज्ञा दे रहा है और अवचेतन मन जिन्न की तरह उस आज्ञा का पालन कर रहा है। तो ये आपने एक बहुत अहम बात बताई थी इस दौरान कि अवचेतन मन नहीं और नकारात्मक शब्दों के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं कर पाता है। तो हम किस तरह से अपने चेतन मन में आने वाले विचारों का ख्याल रखें, क्योंकि आदत पड़ी हुई है संदेहास्पद विचार करने की, या नहीं जिन विचारों में होता है उस शब्द का प्रयोग करके ख्याल करने की, संकल्प लाने की। तो कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे कि एक स्टूडेंट के बारे में हम बताएं, स्टूडेंट अक्सर वही सोचता है कि ऐसा ना हो कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं। हाँ जी। ऐसा ना हो कि कल वही आए जो मैंने याद नहीं किया है। हाँ जी। और इस तरह के संकल्प आना लाजमी है मेरे ख्याल से। तो एक्चुअली पर इसका जो परिणाम है जी, जब तक यदि हमें उसके बारे में पता चल जाए, उसका कितना लाइफ में डिजास्टर हो सकता है, कितना भयानक रूप ये संकल्प लेकर आते हैं हमारी लाइफ में, तो हम नहीं करेंगे ये संकल्प जी। जैसे कि आपने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मुझे डायबिटीज हो जाए। तो अवचेतन मन को आप जिनको कमांड दे रहे हैं, और जिनके पास एक ही कमांड है, तथास्तु जो हुक्म मेरे आका जी, वो वही करेगा जो आप सोच रहे हैं। आपने कहा ऐसा ना हो कि डायबिटीज हो जाए, अवचेतन मन उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, उस चीज का पालन करेगा और आपको डायबिटीज होकर रहेगा जी। आपने कहा ऐसा ना हो मैं बीमार हो जाऊं, ऐसा ना हो कि आज फसल खराब हो जाए, ऐसा ना हो कि पानी गिर जाए। जो हम सोचते हैं उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, उसका प्रभाव सारे जहान पर पड़ता है। तो हम यदि नेगेटिव सोच रहे हैं तो ना केवल हम अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर चारों ओर सराउंडिंग में वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपने जैसे कहा कि कैसे इस चीज को फॉलो करें और कैसे इस चीज से हम बच सकते हैं, इसका निवारण क्या है जी। यदि हमें अपने फसलों में उत्पादकता अधिक चाहिए, हम ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो हमें यही संकल्प करना पड़ेगा कि इसकी उत्पादकता बढ़ रही है जी, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, जल में जो पॉजिटिविटी है और भी बढ़ रही है जी, वातावरण में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, खेत की चारों ओर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है जिससे कीड़े नहीं आ सकते। क्या बात। तो ये हमें संकल्प करना पड़ेगा जी जी जी। तो हमें कुल मिलाकर के डरना, एक तो डर निकालना पड़ेगा अपने जीवन से। एक ये एस्पेक्ट भी सामने आ रहा है बिल्कुल कि हमें निर्भय होकर के जो हम चाहते हैं बिल्कुल वैसे संकल्प करने ही होंगे। तो इसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है शक्ति भाई कि एक शक्ति चाहिए, क्योंकि कई बार परिस्थितियां किसान भाइयों के जीवन में ऐसी होती हैं कि बड़ी मेहनत से कहीं से ऋण लेकर के उसने फसल बोई है और मौसम खराब दिख रहा है, अतिवृष्टि होने की संभावना है, बेमौसम बारिश होने की संभावना है। ऐसे मौसम में कहाँ से वो सकारात्मकता की शक्ति जुटाए और फिर उसे किस तरह के संकल्प करने चाहिए, थोड़ा सा उदाहरण मैं आपसे चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहले तो इस चीज को आपको कंसेप्ट को एक समझना पड़ेगा। जैसे हम अपने आप को अक्सर शरीर समझते हैं, एक्चुअल में हम शरीर नहीं है जी, हम एक आत्मा है जी। और ये शरीर नहीं है, हम एक शरीर नहीं है जिसमें एक आत्मा है, पर हम एक आत्मा है जिसका ये शरीर है जी जी जी। जैसे कि हमने कंप्यूटर का एग्जांपल समझा था, जब भी पिछले सेशन में हमने देखा था, सॉफ्टवेयर के बारे में समझा था, पर उसका जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामर है आत्मा जी, एनर्जी जी, वो इस पूरी बॉडी को फ्लो करती है ठीक। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्यूब लाइट्स, इसमें यदि लाइट नहीं रहेगी तो ट्यूब लाइट का कोई महत्व तो नहीं जी। इसी प्रकार हमारी बॉडी में एनर्जी है,
शक्ति है, ऊर्जा है, वो है आत्मा। जब हम अपने आप को समझते हैं कि मैं एक एनर्जी हूं, परमात्मा की संतान हूं, तो हम 100% पावर परमात्मा से ले सकते हैं। बिल्कुल। और आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि कैसे हम एनर्जी आए हमारे लाइफ में, कैसे हम परमात्मा से वो शक्ति को इनहेरिट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि दृश्य मुझे नकारात्मक दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है या ऐसा हो गया तो नुकसान हो ही जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कैसे मन को संभाला जाए, सकारात्मक चिंतन किया जाए? जितना जितना हम आध्यात्मिक ज्ञान को हम अपनी लाइफ में धारण करते जाएंगे, जी। जितना जितना हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, डेफिनेटली नेगेटिविटी हमारे लाइफ से दूर हो जाएगी। जी जैसे कहते हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। जी। क्या ये करेक्ट है? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, क्या ये करेक्ट है? जी नहीं, कुल मिलाकर के ध्यान नहीं देना उन बातों पर या सुना अनसुना करना है। वास्तव में हमारे संस्था की जो मुख्य प्रशासिका है दादी जानकी जी, जिनको दुनिया की सबसे स्थित प्रज्ञ महिला के नाम से जाना जाता है, जी जी जी। वो कहते हैं कि आपको सुनना ही नहीं है। यदि आपने सुना तो प्रोग्रामिंग तो ब्रेन में होगी ना, हाँ। और फिर प्रोसेसिंग होगी, बॉडी में जाएगा। जी जी तो जी। इनपुट ही नहीं करना तो आउटपुट कैसा निकलेगा? यदि इनपुट नेगेटिव करेंगे तो आउटपुट नेगेटिव निकलेगा डेफिनेटली। बिल्कुल। तो हमें इनपुट नहीं करना है, सूचनाओं को, नेगेटिव सूचनाओं को, नकारात्मक सूचनाओं को अंदर ही नहीं जाने देना है। बिल्कुल। तो सबसे पहली ये बात, जैसे किसी ने कहा, अक्सर क्या होता है गांव में या छोटे कस्बों में, नेगेटिविटी 4-5 लोग बैठ गए और नेगेटिव बातें करते हैं, या नेगेटिव कोई आपको बात सुना रहा है, तो गंदी बातें, कचरा कहां डाला जाता है? घर में कचरा तो किसी कूड़ेदान में बाहर की ओर रखा नगर पालिका का कचरा कहां डाला जाता है? शहर के बाहर। कोई नेगेटिव बात आपसे कर रहा है, वो क्या कर रहा है? कचरा डाल रहा है या पॉजिटिविटी हमारे अंदर डाल रहा है? बकायदा अगर इस तरह से देखा जाए तो कचरे की तरह ही कचरा है। डाल रहा है डेफिनेटली। तो सामने, यदि सामने कोई ऐसी बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, तो सोच लीजिए एक कचरा डालने वाली एक ट्रक है, कचरा डालने वाली एक मशीन है, जो आकर मुझे एक डंप यार्ड समझ रखा है या एक रिसाइकल बिन समझकर सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर ट्रांसफर कर रहा है। जी। अब जहां पर कचरा होगा तो वहां पर क्या होंगे? मच्छर होंगे। जी बिल्कुल। मच्छर होंगे तो बीमारियां होंगी। जी। तो नेगेटिविटी हमारे लाइफ में, हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, जब हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में हमारी फसल अच्छी हो, हमारा परिवार में सुख हो, हमारे बच्चे सुखी जीवन यापन करें, धन से हम संपन्न हो, तो नेगेटिविटी को ब्रेक लगाना पड़ेगा, नेगेटिविटी को रोकना पड़ेगा। जी। लाइफ में जितना हम पॉजिटिव सोचते जाएंगे, जितना हम पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम हमारी लाइफ में सक्सेस, सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। जी शक्ति भाई, इसका मतलब यह है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति चल रही हो जीवन में, कैसा भी दृश्य चल रहा हो, कुल मिलाकर के ना तो कोई नकारात्मक विचार बाहर से अंदर जाना चाहिए और ना ही मन में कोई नकारात्मक संकल्प उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने चेतन मन का इस्तेमाल करके नकारात्मक संकल्प उत्पन्न किया तो फिर अवचेतन मन रूपी जिन जो हुक्म मेरे आका कहने के लिए बैठा हुआ है, फिर चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, दृश्य बदलने ही हैं। ये सकारात्मकता और ये दूरदर्शिता हमें अपने जीवन में अपनानी होगी। शक्ति भाई, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अचेतन मन की बात हो गई, अवचेतन मन की बात हो गई, जो कि जिन्न की तरह हमारी हर हुक्म का पालन करने के लिए तैयार बैठा है। अचेतन मन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अचेतन मन में, हमारे अचेतन मन में वो सारी स्मृति रहती है जो पास्ट से रिलेटेड होती है। जी। जो भी हमारे भूतकाल में हमने जो भी व्यवहार किया है, जो भी हमारे जीवन में हमने किया है, इस जन्म का और जन्मों जन्मों का, हमारे अचेतन मन में वो लोड होती है। ठीक। तो प्रैक्टिकल में हमारा जो मुख्यतः यूज है, उपयोग है, चेतन मन और अवचेतन मन का होता है। अचेतन मन में ये सारी स्मृतियां एक इनएक्टिव फॉर्म में लोड होती हैं। कभी उससे रिलेटेड घटनाएं जब आ जाती है हमारे सामने, तो वो एक्टिव हो जाती है। ठीक। जैसे हमारा स्टोर रूम की तरह, हमारे गोदाम की तरह हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। पर एक्चुअल में उसका ज्यादा यूज नहीं है। जी। एक्चुअल यूज हमारा है कॉन्शियस माइंड का है, जिसको चेतन मन कहते हैं और अवचेतन मन कहते हैं। जी। जब एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा तब से लेकर 16 साल की, 18 साल की उम्र तक मम्मी पापा के द्वारा इतने नेगेटिव इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए जाते हैं। हम बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर यदि हमने बच्चों के नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दिया तो उसकी एक रिसर्च आई है, 36 घंटे की डीवीडी फुल हो जाए, इतनी नेगेटिव इंस्ट्रक्शन बच्चों को दी जाती है। जी जी जी। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे मत करना, तू तो गधा वैसे मत है, करना, तुम तो डब्बू हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बाजू वाले का लड़का देखो कितना होशियार है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो बच्चा अपने मम्मी पापा को सब कुछ समझता है। हाँ। जब वो सब कुछ समझता है अपने मम्मी पापा को, मम्मी पापा उसको नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे या पॉजिटिव देंगे, स्वीकार कर उस चीज को स्वीकार कर लेगा।
नेगेटिव इंस्ट्रक्शन को वो स्वीकार कर लेगा, और जब यदि उस चीज को स्वीकार कर लेता है तो डेफिनेटली उसके लाइफ में वही होने वाला है। आप कितने भी मेहनत करके, कितने भी डेवलपमेंट करके उस बच्चे को बड़े स्कूल में दाखिला दिला दें, परंतु होगा क्या? आपने जो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दिया है उसके लाइफ में वो होकर रहेगा। इसलिए बहुत ही आपको अवेयर रहना है कि बच्चों को कभी नेगेटिव इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए। जी, मैं समझता हूँ बच्चों को क्या, किसी को भी हमें जीवन में नकारात्मक बात कहनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं कहनी क्योंकि जब मन ही बच्चा है, जी, मन ही बच्चा है, तो किसी भी स्टेज पर मन रूपी बच्चे ने अगर ये बात स्वीकार कर ली, बिल्कुल, तो वो अपनी आगे तरक्की के, उन्नति के रास्ते वो रोक लेगा। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे शक्ति भाई, आपने कहा सकारात्मक संकल्प उत्पन्न कीजिए, और आपने बहुत अच्छी तरह से रीति तीनों मन का जो है रोल भी हमें समझाया। चेतन मन ने विचार करना है, और जब तक ये जागरूक है तब तक अवचेतन मन जो है वो सुषुप्त अवस्था में एक तरह से, लेकिन चेतन मन का कहा हुआ वो हर कुछ मान लेता है अगर उसने स्वीकार कर लिया तो, जिन्न के रूप में, चूंकि वो कहना मानने के लिए तैयार है। अब जब हमें सकारात्मक संकल्प करने की बात आती है, सकारात्मक विचार उत्पन्न करने की बात आती है, तो कैसे क्या किया जाए? क्योंकि आदत तो वर्षों से वो पड़ी हुई है, जन्म जन्मांतर की वो पड़ी हुई है, संदेह रूपी विचार करने की या नकारात्मक विचार करने की, या क्योंकि डर भी एक अवगुण ही है, नकारात्मकता ही है, तो डर के चलते, नकारात्मकता के चलते वो नहीं वाले विचार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो क्या किया जाए? क्या वो अभ्यास है? क्या इस अभ्यास को बैठकर करना पड़ेगा कि भाई मैं पहले मन को ट्रेंड करूं, मन की ट्रेनिंग दूं ताकि वो सकारात्मक संकल्प भी उत्पन्न करता रहे, या फिर चलते फिरते उठते बैठते भी ये अभ्यास किया जा सकता है? इस सारी प्रक्रिया को हम कहते हैं मेडिटेशन। जी, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन आता है और कहता है कि सर 2 मिनट के लिए बाहर चलेंगे? जी, आप क्या कहेंगे उन्हें? नहीं, अभी बहुत अच्छी एक हमारे आपस में वार्तालाप हो रही है, हम नहीं आएंगे। उस व्यक्ति के माइंड ने आपकी बात स्वीकार कर ली या नहीं कर ली? वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा? मान जाएगा। मान जाएगा। उसका मन जब आपकी बात मान सकता है तो आपका मन आपकी बात नहीं मान सकता? जी, डेफिनेटली मान सकता है। बट हमने क्या किया, अपने मन को कभी कमांड ही नहीं दी, खुला ही छोड़ दिया। जब मन को हमने खुला छोड़ दिया तो क्या करेगा? मन हमें कंट्रोल करेगा। पर परमात्मा हमें सिखाते हैं, परमात्मा ने एक गाइडलाइन दी है, मेडिटेशन ने हमें बताया है कि कैसे मन को कंट्रोल करना है। जी, पर परमात्मा कहते हैं कि मन तो एक एनर्जी है, आप आत्मा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक रथ है, रथ में राजा पीछे बैठता है और उसका सारथी, तो आत्मा राजा है, सारथी है मन। जी, यदि आप सोच लीजिए राजा सो रहा है या आराम कर रहा है या अपने किसी कार्य में व्यस्त हो गया, तो सारथी क्या करेगा? अपने अनुसार रथ को डाइवर्ट करेगा, अपने अनुसार चलाएगा। तो हमें क्या करना है? आत्मा जो राजा है, जो एनर्जी है, जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, वो जब तक कंट्रोल नहीं करे जी माइंड को, तब तक कोई भी ऑर्गन्स कंट्रोल नहीं होंगे। तो इसकी प्रक्रिया शुरू होती है आध्यात्मिक ज्ञान से। जी, जब तक हम अपनी लाइफ में आध्यात्मिक ज्ञान की स्टडी नहीं करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान से अपनी लाइफ में प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से दूर नहीं रह पाएंगे। जी, कि जैसे एक पानी है, पानी का, गंदे पानी का एक बाल्टी है, वो भरी हुई है, आप उसको नहीं फेंक पा रहे, बहुत भारी है, तो आप क्या करेंगे? अच्छे पानी का नल चालू कर देंगे, एक क्षण ऐसा आएगा कि गंदा पानी बाहर चला जाएगा, अच्छा पानी भर जाएगा। बिल्कुल। तो हमें भी लाइफ में ऐसा ही करना है। नेगेटिविटी को हम स्टॉप नहीं कर सकते। हमारे परम आदरणीय दादी गुलजार जी कहते हैं कि आप नकारात्मकता को रोक नहीं सकते, तो हमें क्या करना है? उसको डाइवर्ट करना, उसको चैनलाइज करना है। जी, तो हमें भी अपने नकारात्मक संकल्प को रोकने के लिए परमात्मा यही शिक्षा देते हैं कि आपको पॉजिटिविटी, जो ज्ञान चिंतन है, जो आध्यात्मिक ज्ञान संस्थान में दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से हम दूर हो जाएंगे। जी दोस्तों, तो आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान और सकारात्मक चिंतन, अगर हमने इन 3 चीजों का समावेश अपने जीवन में कर लिया, तो फिर ये मन रूपी घोड़ा, इसकी लगाम आप आत्मा रूपी राजा के हाथ में ही रहेगी। शक्ति भाई, चलते चलते मैं आपसे सार रूप में समझना चाहूँगा, माइंड पावर, मन की शक्ति के बारे में आपने हमें समझा दिया है, लेकिन आपने अपने जीवन में कई प्रोग्राम्स मेमोरी पावर पर भी कंडक्ट कराए हैं। स्मृति शक्ति का जीवन में क्या महत्व है, यदि आप हमें सार रूप में समझा सकें? आज स्मृति का बहुत महत्व है। 2 स्कूल में बच्चे हैं जी,
दोनों स्टडी कर रहे हैं। एक बच्चा एग्जामिनेशन में जो पढ़ता है उसे रिकॉल कर लेता है, जी जी और एक बच्चा पढ़ता बहुत है पर रिकॉल नहीं कर पाता है, लिख नहीं पाता है। जी। तो दोनों में स्मृति का अंतर है। जो रिकॉल कर लेता है आगे चलकर वो कलेक्टर बन जाता है, जी जी जी। और जो रिकॉल नहीं कर पा रहा है वो चपरासी बन जाता है। जी जी तो जी। अंतर किसका हुआ? स्मृति का। सारा खेल स्मृति का है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितना याद रहता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल मानव मस्तिष्क है, तो डेफिनेटली हम यदि उसका यूज कर पाए, यूज कर सकें परमात्मा के वर्जन्स के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा, मेडिटेशन करके, तो हम अपनी लाइफ में चहुमुखी प्रतिभा और चहुमुखी सफलता को ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शक्ति भाई, आपने इतने सरल शब्दों में न केवल मन की शक्ति को बढ़ाने के उपाय हमें बताए, मन को आपने बड़े सरलता से स्पष्ट किया हमारे आगे। मन, अचेतन मन, अवचेतन मन, साथ ही साथ में स्मृति शक्ति को भी कैसे जागरूक किया जा सकता है ध्यान के द्वारा, और सिर्फ एक स्मृति के द्वारा कि हम परमात्मा की संतान हैं, उसकी रचना है। मैं अपने सभी किसान भाइयों की तरफ से, सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर,
जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। दोस्तों, मन रूपी बच्चे से तेज छुरी लेकर के उसे चॉकलेट पकड़ाकर उसे सही दिशा में लगा देना, मन रूपी सारथी के आत्मा राजा बनकर उसे सही दिशा में घोड़े दौड़ाने को कहना, आज ये कारगर बात हमने सीखी है। आज शायद हमें समझ में आ गया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत का फॉर्मूला कैसे काम करता है। अब आपके सामने सारी थ्योरी स्पष्ट है, किस तरह से आपका चेतन मन विचार करता है, किस तरह से आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन की सारी आज्ञाओं को स्वीकार कर लेता है और जो हुक्म मेरे आका की तरह आपके लिए हर कार्य को संभव करने के प्रयासों में लग जाता है। अब आपके भाग्य की चाबी आपके हाथ में है कि किस तरह से इस मन का इस्तेमाल करना है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नए विषय नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल और व्यस्त रखिए अपने मन को सकारात्मक चिंतन और ईश्वरीय ध्यान में। नमस्कार।